गुड इवनिंग। आज हम लोग जो चैप्टर ले रहे हैं वो क्लास 6 का है, सेलिब्रिटी शेफ। तो आप अपना बुक लेके बैठिए साथ में, साथ ही साथ रीड करते जाइए एंड आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा अगर आप साथ साथ उसको रीड करते रहेंगे तो संजीव कपूर को बड़े लोग तो सब लोग जानते हैं, आजकल छोटे बच्चे भी जानते हैं कि एक बहुत बढ़िया शेफ़ है, बहुत बढ़िया कुकिंग करते हैं वो। और एक सेलिब्रिटी का मतलब जैसा आपको पता ही है कि बहुत जो पॉपुलर हो जाता है उसको सेलिब्रिटी बोलते हैं। तो अभी तक सेलिब्रिटी खाली फिल्मी एक्टर्स हुआ करते थे, बड़े बड़े लीडर्स हुआ करते थे, नेता लोग हुआ करते थे। आजकल शेफ़ जो अच्छा कुकिंग करते हैं वो लोग भी सेलिब्रिटी बन गए हैं। तो संजीव कपूर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेसेस ऑन इंडियन टेलीविज़न। उन्होंने जो उनका जो शो आता था खाना खजाना, एवरीबडी नोज हिम आफ्टर दैट शो। तो ही इज़ द ओनली शेफ़ इन द वर्ल्ड टू हैव हिज ओन चैनल। उनका अपना खुद का चैनल है। हिज रेसिपी बुक्स आर बेस्ट सेलर। रेसिपी बुक्स मतलब जो खाना बनाने की जो रेसिपी बताते हैं, जो प्रोसेस बताते हैं, वो बेस्ट सेलर है। बेस्ट सेलर मतलब बहुत ज़्यादा बिकती है उनकी बुक्स। एंड हैव बैग्ड इंडियन एंड इंटरनेशनल अवार्ड। और उन्होंने बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं कुकिंग में, इस तरह से कुकिंग शो करके। एंड देन हिज रेस्टोरेंट आर कंसिडर्ड द बेस्ट नॉट ओनली इन इंडिया बट अब्रॉड एज वेल। तो इनके रेस्टोरेंट जो है इंडिया में और एज वेल एज फॉरेन में भी बहुत पॉपुलर है। ही ऑल्सो रन्स ए बिजनेस ऑफ वर्ल्ड क्लास किचन गैजेट्स। गैजेट्स मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइसेस होती हैं, जैसे किचन के कौन कौन से गैजेट होते हैं, जो आपका कुकर हुआ, उसके बाद टोस्टर हुआ, उसके बाद मिक्सी हुई एंड सो ऑन, जो भी ओवंस, माइक्रोवेव ओवंस, ये सब किचन गैजेट्स हैं। तो उनका भी एक बिजनेस है उनका। टू एम्पावर पीपल, ए कॉज क्लोज टू हिज आर्ट। इससे एम्पावरमेंट आता है पीपल के अंदर में। जैसे गैजेट्स हैं, गैजेट्स में कुछ लोग कुकिंग में अच्छे नहीं होते हैं, तो वो गैजेट की हेल्प से अपना एक अच्छा खाना बना सकते हैं। तो इससे पीपल को एम्पावरमेंट मिलती है, मतलब पीपल के पास पावर आती है। जो कुछ लोग हैंडीकैप होते हैं वो भी इस गैजेट को यूज़ करके अपने लिए कुकिंग कर सकते हैं, दूसरों के लिए कुकिंग कर सकते हैं। नाउ इनका एक इंटरव्यू लिया था रत्ना सागर पब्लिकेशन, जो बुक्स के पब्लिकेशन है, उन्होंने इनका एक इंटरव्यू लिया था। वो इंटरव्यू में हम अब रीड करते हैं। सो पहला क्वेश्चन किया गया उनसे, व्हाट इज़ योर अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ फूड, व्हेन डिड यू डेवलप एन इंटरेस्ट इन कुकिंग। तो सबसे पहले आपकी कहाँ, जहाँ तक आपकी याददाश्त जाती है, सबसे पहले आपने फूड के बारे में कैसे मालूम किया था, कौन सी मेमोरी आपकी, और आपने कुकिंग में इंटरेस्ट आपको कब आया करके पूछ रहे हैं। तो माइन इज़ ए फैमिली ऑफ फूडीज़ और फूड लवर्स एंड एवरीबडी लव्स कुकिंग। उनकी फैमिली जो है खाना बहुत पसंद करती थी, फूड लवर्स थे। सो एज ए किड I too did basic kitchen chores like shelling peas और chopping vegetables। तो बेसिक किचन के जो काम्स होते हैं, जैसे बेसिक जैसे लाइक मटर छीलना, वेजिटेबल काटना, ये सब काम करते थे। फॉलोड बाय लर्निंग टू मेक ए कप ऑफ टी, ये भी उन्होंने सीखा। बट माई क्लियरेस्ट एंड मोस्ट फेवरेट मेमोरी ऑफ मेकिंग ए परफेक्टली राउंड चपाती। तो उन्होंने सबसे बड़ी क्लियर जो उनकी मेमोरी है कि मैंने राउंड चपाती बनाना सीखी थी। इट वॉज़ ए ग्रेट अचीवमेंट एंड आई वॉज़ रियली थ्रिल्ड। बहुत एक्साइटेड हुए थे वो बनाने के बाद। हाउ डिड योर फैमिली रिएक्ट व्हेन यू डिसाइडेड टू टेक अप कुकिंग एज ए कैरियर। तो फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया अगर ये कुक बनना चाहते हैं करके, कुकिंग करना चाहते हैं करके बड़े होके, तो फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया। आई हैव ऑलवेज लाइक टू डू समथिंग डिफरेंट, माई फैमिली नोज दिस एंड हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड माई डिसीजन। उन्होंने बोला कि फैमिली को पता था ये सब कि वो कुछ डिसीजन कुछ अलग करना चाहते हैं। सो वाइल एवरी वन आर स्टडिंग मेडिसिन और इंजीनियरिंग, आई हैव डिसाइडेड टू बिकम एन आर्किटेक्चर। However, it was by chance that I applied for hotel management at the Institute of Hotel Management in New Delhi. A friend asked me to do it. तो बेसिकली वो आर्किटेक्चर बनना चाहते थे, बट एक फ्रेंड ने उनको सजेस्ट किया कि भाई इसमें तुम होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लो। तो इट वॉजेंट ए प्लान डिसीजन बट डेफिनेटली गुड वन, इट चेंज माई लाइफ। तो डेफिनेटली इस जब वो कुकिंग में उन्होंने, जब इन होटल मैनेजमेंट में उन्होंने एडमिशन लिया तो उनकी लाइफ एकदम से चेंज होगी आफ्टरवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन कुकिंग एट होम एंड बीइंग इन ए प्रोफेशनल होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग कोर्स। वो बोल रहे हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि कुकिंग, घर में कुकिंग करने में और प्रोफेशनल कुकिंग करने में क्या डिफरेंस है। द कोर्स इज़ ऑल अबाउट प्रिपेयरिंग
ए पर्सन टू बी ए शेफ़, जो कोर्स जो था उन्होंने जो होटल मैनेजमेंट का किया था वो एक शेफ़ बनाने का कोर्स था इनको। द पैशन, पैशन बोलते हैं ना जिसके पीछे वो पड़े रहते हैं हमेशा स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ में। इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन, आपके अंदर में से आना है कि हाँ मेरे को ये इस तरह से करना है करके बोल रहे हैं। व्हेन यू स्टडी प्रोफेशनली टू बी ए शेफ़ यू आर टॉट एवरीथिंग सिस्टमेटिकली अबाउट इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मतलब जो जो सामग्री चाहिए उसको बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए वो इंग्रेडिएंट्स। साइंस, आर्ट, कॉमर्स, ओके, द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ कुकिंग एंड द क्यूजीन ऑफ डिफरेंट रीजन्स, तरह तरह की जो क्यूजीन्स, तरह तरह की जो खाने बनाने के, जो खाने की डिशेस, cuisine cuisine mean dishes of different region. Finally, it was about application of this knowledge and skill to different aspects of cooking in a high pressure professional environment. तो जो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट होता है जब वहाँ इमीडिएटली आपको कुकिंग करनी पड़ती है वो उनको सिखाई जाती थी। कुकिंग एट होम इज़ अ मोर रिलैक्स एक्टिविटी व्हेन यू लर्न विद टाइम एंड एक्सपीरियंस। तो घर में तो आपके साथ बहुत टाइम होता है तो आप आराम से सीख सकते हैं और एक्सपीरियंस के साथ भी सीख सकते हैं। Okay, what is important for both, whether you are cooking at home or professionally, is to enjoy the process of cooking and feeding people good food. वो बोल रहे हैं आप चाहे घर में पकाएं चाहे आप प्रोफेशनली पकाएं, बट आपको ये इस प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए और लोगों को पसंद आना चाहिए। और फीडिंग पीपल गुड फूड, अच्छा खाना उनको लोगों को देना चाहिए। हाउ डिड यू बिगिन योर प्रोफेशन, व्हाट वाज योर फर्स्ट किचन एक्सपीरियंस, आपने प्रोफेशन कैसे चालू किया, फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था। माई जर्नी इन टू द culinary वर्ल्ड started with me working as a chef for the ITDC group in India. I was posted at Hotel Ashok Varanasi. So culinary world means यहाँ मीनिंग दिया रिलेटेड टू फूड और कुकिंग। तो इस फूड और कुकिंग की वर्ल्ड में जब वो आए तो वो सबसे पहले शेफ़ बने थे। एक ITDC ग्रुप का होटल था, होटल अशोका वाराणसी। ITDC मतलब इंडियन टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो उनका एक होटल था होटल अशोक, वहाँ पे वो सबसे पहले लगे थे। हाउ डिड यू प्लान खाना खजाना, द फेमस टीवी शो, हाउ डिड इट हैपन। तो जिनका फेमस जो टीवी शो चालू हुआ था खाना खजाना, वो कैसे चालू हुआ इनसे पूछा जा रहा है। टेलीविज़न हैपन ड्यूरिंग माई टीन्योर इन दी सेंटियर होटल। सेंटियर होटल मुंबई का है। तो टीनियर मतलब वहाँ पे जब वो काम कर रहे थे। आई वॉज अप्रोच बाई ए रेडियो प्रोड्यूसर फ्राम फिजी टू होस्ट। फिजी एक कंट्री है, तो वहाँ का एक रेडियो प्रोड्यूसर आया और उन्होंने उनको बोला ए शो फॉर इंडियाज़ फर्स्ट केबल चैनल, फॉर इंडिया का फर्स्ट केबल चैनल के लिए उन्होंने उनके लिए बोला उसके लिए। सो देयर वर सेवरल बम्स ऑन द रोड बट इवेंचुअली इट लेड टू ग्रेट सक्सेस। मतलब बीच में बहुत सारी बाधा आई शो चालू करने में, बट अल्टीमेटली उनको सक्सेस मिली। फॉर वन द कुकरी शो, क्या क्या बाधाएँ थी। फॉर वन द कुकरी शो वॉज टेंटेटिवली मतलब टेम्पररीली कॉल्ड श्रीमान बावर्ची। तो ये उनको अच्छा नहीं लगा। विच आई जस्ट कुड नॉट रिलेट टू, उनको अच्छा नहीं लगा कि भाई मेरे को बावर्ची बोला जा रहा है। आई एक्चुअली रिफ्यूज टू कम ऑन बोर्ड इफ़ द नेम वॉजंट चेंज। तो उन्होंने बोला कि मैं इस शो में नहीं आऊँगा अगर आप नेम चेंज नहीं करेंगे तो। बिसाइड दिस ए प्रोडक्शन हाउस इंसिस्टेड ऑन हैविंग ए होस्ट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी वाइल आई वाज कुकिंग। इसके अलावा उन्होंने बोला कि एक होस्ट भी आपके साथ खड़ा रहेगा जो वो बोलता रहेगा और आपको खाना बना रहा है। तो दिस अगेन आई फाउंड टू बी ए बिग चेक ऑन माई कुकिंग, सॉरी मैं नहीं दिखा पाया था, ऑन कुकिंग, एंड आई फेल्ट इट स्टॉप मी फ्रॉम द कनेक्टिंग विद द ऑडियंस। तो वो ये दोनों चीज़ों के कारण में वो इंटरेस्टेड नहीं थे शो करने के लिए। द प्रोड्यूसर हाउएवर परसिस्टेड एंड आई सजेस्टेड द नेम खाना खजाना टू विच दे एग्रीड। तो फाइनली जब इन्होंने नेम सजेस्ट किया खाना खजाना, और वो प्रोड्यूसर जो थे इसके लिए एग्री हो गए। खाना खाना thus took birth in 1993 and went on to become the most successful cookery show on the TV. More than 500 million people in about 167 countries see it. तो इन्होंने बताया कि बहुत सक्सेसफुल हुआ। 500 मिलियन पीपल मतलब 1 मिलियन में 10 लैक्स होते हैं। तो अबाउट 167 कंट्री में इसको देखा गया। इट हैज़ रन नॉन स्टॉप फॉर मोर देन 15 ईयर्स तक ये नॉन स्टॉप शो चला था। खाना खजाना गेम ये लार्ज चंक ऑफ रिकॉग्निशन। तो इनको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन जो थी इसी खाना खजाना शो के कारण ही मिली थी। एंड लव आई एंजॉय टुडे,
इट हेल्प मी गेट इन टू पीपल हार्ट्स एंड ब्रेन। तो लोगों के दिलों और दिमाग में ये छा गए थे। एंड स्टे देयर, इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिब्रिटी शेफ ऑन ए शेफ कुकिंग ऑन स्क्रीन इंडिया केम टू लाइफ। तो सबसे पहले सेलिब्रिटी शेफ जो है खाना खजाना की बदौलत ही लॉन्च हुआ था। सो इट विल बी ऑलवेज स्पेशल टू मी एंड क्लोज टू माई हार्ट, इस तरह से उन्होंने बताया। What is your favorite comment from your viewers? That they tried one of my recipe and it turned out to be great. तो ये उनका जो उनके व्यूअर्स थे उनका ये कमेंट था कि हाँ उन्होंने उनकी रेसिपी ट्राई करी और ये बहुत बढ़िया निकली, बहुत बढ़िया बनी थी डिश। ये उनके लिए सबसे बढ़िया रिकॉग्निशन था। तो व्हाट इज़ योर कंफर्ट फूड? हु मेक इट एट होम? तो आपका कंफर्ट फूड मतलब आपको क्या सबसे अच्छा कंफर्टेबल बनाने लगता है? इट हैज़ टू बी राजमा चावल। एवरीबडी इन माई हाउस कैन मेक डिसेंट राजमा चावल बट नथिंग कम्स क्लोज टू द वे माई मदर मेक्स इट। तो सबसे बढ़िया जो है मेरी मदर बनाती है राजमा चावल घर में। एज दे से इन हिंदी, माँ का हाथ का खाना। फूड कुक बाय माई योर मदर इज़ ऑलवेज द बेस्ट इजंट इट। वो बोले जो मदर बनाती है उससे बढ़िया कोई और नहीं बना सकता। ओके, अपार्ट फ्रॉम इंडियन कुजीन विच कुजीन एक्साइट्स यू द मोस्ट? वाई? तो इंडियन के अलावा दूसरी कौन सी कुजीन, तो कौन सी डिशेज जो है आपको अच्छी लगती है? तो रीजनल फूड, नो मैटर विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आई एम इन, एज ए पार्ट ऑफ माई जॉब आई ट्रैवल ए लॉट एंड हैव द गुड फॉर्चून टू ईट फूड फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। तो बोले रीजनल फूड उनको सबसे अच्छा लगता है, चाहे वो कोई सी कोने से हो दुनिया के। वेयर एवर आई गो आई मेक श्योर आई सेवियर द लोकल। सेवियर का मतलब होता है टेस्ट करना और इन्जॉय करना। द लोकल फूड, द रीजनल डेलिकेसीज ऑफ द प्लेस। डेलिकेसीज मतलब जो वहाँ की स्वादिष्ट चीज़ें होती है। आई हैव सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस, इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू पिक वन अमंग द जेम्स दैट रीजनल क्यूजिन्स आर। तो मुझे बहुत सारी डिशेस अच्छी लगी और उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना सही नहीं रहेगा करके बोल रहे हैं। बहुत सारी उनको अच्छी लगी। What do you feel about the TV cooking concepts, especially the ones for children? Kids are today are a powerful house of talent, and the talent need to be nurtured. Nurtured का मतलब encourage. While competition bring out the competitive spirit in kids, you must keep in mind that they are still children. तो इन्होंने बोल रहे हैं कि आजकल जो चिल्ड्रन के लिए बहुत सारे शो जो आ गए हैं, तो चिल्ड्रन जो होते हैं टैलेंट के पावर हाउस हैं। इस टैलेंट को उनको इनक्रेज करना चाहिए। कंपटीशन जो है कम्पिटिटिव स्पिरिट तो बढ़ाते हैं, बट ये हमको ये भी ध्यान रखने का कि बच्चे जो हैं बच्चे की तरह ही रहें। कुकिंग कंपटीशन फॉर किड मस्ट बी डिज़ाइन टू मेक श्योर दे हैव ए गुड टाइम एंड एन्जॉय द प्रोसेस। तो किड्स को इन्जॉय करना चाहिए कुकिंग को। सो इफ़ यू डिसाइड टू पार्टिसिपेट इन कुकिंग कॉन्टेस्ट, गिव इट योर ऑल बट मेक श्योर यू हैव ए ग्रेट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू एडवाइस स्टूडेंट अबाउट फूड एंड ईटिंग हैबिट्स? ईट द रेनबो। वो बोल रहे हैं कि ईट द रेनबो मतलब कलरफुल। इंक्लूड कलरफुल फूड्स ऑन योर प्लेट, इट लुक नाइस, टेस्ट ग्रेट एंड एड्स प्लेंटी ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब वो बोल रहे हैं खाने में आपके सब तरह की कलर की चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप वेजिटेबल खा रहे हैं तो उसमें ग्रीन कलर होना चाहिए, पर्पल कलर होना चाहिए, कुछ रेड पिंक आपका हुआ। जैसे आप ग्रीन कलर की वेजिटेबल भिंडी खा रहे हैं, रेड कलर का आपका चुकंदर खा रहे हैं, और दूसरे कलर का कैबेज है ये आपके खा रहे हैं। तो जो भी कलर आपको कलरफुल फूड मिलता है वो सारे कलर के फूड आपको खाने चाहिए। द सूनर यू डेवलप हेल्दी ईटिंग हैबिट्स इन योर लाइफ द बेटर। द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव टू पेरेंट्स इज टू आस्क देम टू लीड बाय एग्जांपल। ये पेरेंट्स को भी एडवाइस दे रहे हैं कि पेरेंट्स जो खाएंगे बच्चे भी उसी को खाएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल पेरेंट को क्रिएट करना है। लास्ट क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, व्हाट वुड यू टेल चिल्ड्रन हु वांट टू टेक अप होटल मैनेजमेंट और कुकिंग एज ए कैरियर? Working in a professional kitchen is not easy, but extremely satisfying if you love cooking. You will have a challenge thrown at you almost every single day, and the best way to handle it, that is with hard work and a smile on your face. Follow your dream and believe in yourself. तो ये उनका द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर। ऑयस्टर का यहाँ मीनिंग दिया है कि आपके लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये इंटरव्यू दिया गया था रत्ना सागर को
जो पब्लिशर हैं इस बुक के, एंड संजीव कपूर का ये इंटरव्यू था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।